मनीषा एक साधारण परिवार की साधारण सी लड़की। गांव के छोटे से स्कूल में शिक्षिका थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वह नर्सिंग में दाखिला लेकर आगे चलकर अधिकारी बनना चाहती थी। मेहनती, होनहार और अपने परिवार की उम्मीदों का केंद्र थी। लेकिन 11 अगस्त की दोपहर ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन मनीषा स्कूल से निकली और नर्सिंग कॉलेज की जानकारी लेने जा रही थी। उसने अपने पापा को फोन करके बताया भी था कि वह कॉलेज जा रही है और आज घर देरी से पहुंचेगी। उसके बाद वह अचानक लापता हो गई। परिवार ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन शुरू में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और केवल कहा कि लड़की भाग गई होगी। उसके बाद पुलिस ने हल्की सी पूछताछ कॉलेज में भी करी और अगले दिन पुलिस ने परिवार की एफआईआर दर्ज करने में देरी कर दी। इसी लापरवाही के बीच समय बीत गया। 13 अगस्त को सिंघानी गांव के पास खेत में मनीषा का शव मिला। गले पर गहरे घाव थे और मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। परिवार ने न्याय की मांग करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, धरना प्रदर्शन किए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। जनाक्रोश को देखते हुए सरकार ने कार्रवाई की। भिवानी के पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया। लोहारू थाने के एसएचओ और कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। भिवानी और चरखी दादरी जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। मनीषा का पहले पोस्टमार्टम भिवानी में हुआ और फिर रोहतक पीजीआईएमएस में हुआ और दोनों पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई कि लड़की ने जहर खाया है, उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ है और मनीषा ने सुसाइड किया है। जो मनीषा की बॉडी के पार्ट गायब हुए हैं वह जानवरों ने खाए हैं। लेकिन परिवार ने संतोषजनक जांच की मांग करते हुए तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराने की बात कही। साथ में परिवार में मांग की कि इस मामले की पूरी जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाए। इसके बाद सरकार ने बॉडी को तीसरे पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स भेज दिया गया और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया। 9 दिनों तक चले विरोध और आंदोलन के बाद गांव में हजारों लोगों की मौजूदगी में मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। परिवार और पूरा इलाका न्याय की उम्मीद में रो पड़ा। परिवार रोता रहा और वो घर सूना हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया, क्या वह सच है या फिर बहुत बड़ी साजिश? जो लड़की बहुत खुश थी, ऑफिसर बनने के सपने देख रही थी, वह आत्महत्या कैसे कर सकती है? कॉलेज से लेकर स्कूल तक की सीसीटीवी फुटेज गायब क्यों है? अगर लड़की ने जहर खाया तो जानवरों ने उसकी बॉडी कैसे नोची? और उसकी बॉडी के सिर्फ वही पार्ट गायब क्यों है जिन्हें बहुत महंगे दाम में बेचा जा सकता है? हत्या के 5 से 6 दिन बाद सुसाइड रिपोर्ट कहां से आ गई और उसे सुसाइड रिपोर्ट की राइटिंग की इतनी जल्दी कैसे हो गई? मनीषा चली गई, लेकिन सवाल सारे वही है। उसकी आत्मा आज भी उस न्याय के लिए तरस रही है। परिवार आज भी न्याय के लिए रो रहा है। आखिर कब मिलेगा इस बेटी को न्याय? और सिर्फ इस बेटी को ही क्यों, उन सारी लड़कियों को जो इतनी बेरहमी से इन दरिंदों का शिकार बन गई? ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और महिलाओं की सुरक्षा पर उठते गंभीर सवालों का प्रतीक है। आज पूरा प्रदेश एक ही आवाज में कह रहा है, मनीषा को न्याय मिलना ही चाहिए।